हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अरिहंत बुक का प्रश्नावली 4.2 से 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे सवाल। अब 11 नंबर से देखेंगे तो देखेंगे 11 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित दी गई समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है x² - 4। अब यहाँ पर देखें x² - 4 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इस रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अब बराबर इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कोष्टक में x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 2 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसका हम तुलना कर दें तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। उसी तरह इसकी तुलना करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 2। क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 है, इसको जब बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो x माइनस 2 है, माइनस का 2 है, बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बता देंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर x² - 16 बराबर 0, तो इसको भी इसी रूप में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम हल करना चाहें तो x² - 16 बराबर 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ 16 है तो इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लिखना चाहें तो एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 4 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 4। अब इसकी अगर तुलना करना चाहें तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4। उसी तरह इसकी तुलना करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पर देखें तो इसके जो गुणनखंड प्राप्त होंगे वो माइनस के 4 और प्लस के 4, या इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके जो गुणनखंड होंगे वो माइनस का 4 और 4, या इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसके गुणनखंड अगर देखना हो तो माइनस का 2 और 2, या इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसके गुणनखंड माइनस के 2 और प्लस के 2, या इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखेंगे तीसरा सवाल है x² - 3 x माइनस 10 बराबर 0, यह दिया हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो x² माइनस यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 10 आ जाए, या जोड़ने या घटाने पे माइनस का 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसको लिख सकते हैं x² और यहाँ पर लिख दें हम माइनस का 5x, और फिर ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। अगर 5 और 2 का गुणा करेंगे तो यह प्लस का 2x कर दें, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3x लाना है। तो 5 और 2 का गुणा करेंगे 10, माइनस के 5x में से प्लस का 2x निकालेंगे तो माइनस का 3x बच जाएगा। अब इन दोनों में कामन लेंगे तो x कामन ले लेंगे तो x माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 कामन ले लेंगे प्लस का, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 0। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x और यहाँ पर प्लस का 2, तो ये ले लेंगे प्लस का 2 और इसमें ले लेंगे तो x माइनस का 5, ये हो जाएगा बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर देखें तो प्लस का 2 कामन ले लिए हैं, तो यहाँ पर प्लस का 2 कामन ले लेंगे तो ये माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखेंगे तो इसकी तुलना करेंगे 0 से, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। उसी तरह इसका तुलना करेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 5। तो इसके जो गुणनखंड प्राप्त होंगे वो हो जाएंगे माइनस का 2 और प्लस का 5, इसके गुणनखंड होंगे। अब यहाँ पर देखें तो x² - 3 x माइनस 10 बराबर 0 था, तो यहाँ पर 10 है, तो ऐसी संख्या हम ढूंढे जिसका गुणा करें तो 10 या और यहाँ पर माइनस 3 आना चाहिए। तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10, अब माइनस के 5 में से प्लस का 2 निकालेंगे तो माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनों में x कॉमन था तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर माइनस का 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस का 5 बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस 2, एक कोष्टक में x माइनस 5, यह हमारा आया। तुलना किए तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, क्योंकि यहाँ प्लस का 2 है, उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ माइनस का 5 था, बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड प्राप्त हुए माइनस के 2 और 5।
तो यह इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब हम लोग देखेंगे चौथा सवाल, स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0, इसका गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर देखें तो 16 ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 16 आ जाए और घटाने पे माइनस का 6 आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 8 दूने 16, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का लाना है तो प्लस का 8x, और यहाँ पर माइनस का 8x कर लें, क्योंकि माइनस मिलाना है तो माइनस का 8x और प्लस का 2x, और फिर माइनस का 16 बराबर कर लें 0। 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और माइनस के 8x में से प्लस का 2x घटा देंगे तो माइनस का 6x बच जाएगा। अब देखेंगे तो दोनों में कॉमन, हमें यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस का 8 इसको स्टक में हो जाएगा। यहाँ प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा x, और यह हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। तो ये कर लेंगे एक कोष्टक में x प्लस 2, अगले कोष्टक में कर लेंगे यहाँ पर x माइनस 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अब इसी तरह इसका तुलना कर लेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 8। अब इसके जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो माइनस का 2 और 8, या इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब देखेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल दिया हुआ है x बटे 5 बराबर 5/x। तो अब अगर ऐसा है तो इसका हम तिर्यक गुणा करा दें, तो x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और 5 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 25। अब यह हमारा बन गया यहाँ पर बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x का होल स्क्वायर कर दें और माइनस का 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, और बराबर 0। तो लिख सकते हैं इसको एक कोष्टक में x प्लस 5 और एक कोष्टक में लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0। तुलना कर देंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। इसका तुलना करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 5। अब इसके जो गुणनखंड प्राप्त होंगे वो गुणनखंड आए हमारा माइनस का 5 और 5, या इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसके गुणनखंड जो होंगे माइनस के 5 और 5। अब हम लोग देखेंगे इसका छठवां सवाल दिया हुआ है, कौड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कौड़ी में 2 बराबर 0, इसके गुणनखंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कौड़ी में 2x स्क्वायर, इसको कौड़ी में 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस 5x ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस यह हो जाएगा 5 कौड़ी में 2 बराबर 0। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10, जोड़ेंगे तो 7, क्योंकि यहाँ पर कौड़ी में 2 है तो यहाँ पर कौड़ी में 2 गुणे, यहाँ पर देखेंगे तो 5 कौड़ी में 2 है तो 5 कौड़ी में 2, तो यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो 2 कौड़ी में 2 और कौड़ी में 2 का, तो यह हो जाएगा 2 और गुणे 5, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर 10 आ जा रहा है। तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 10 और जोड़ने या घटाने पर 7, तो यहाँ पर 5 और 2 असंख्या है जिसका गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और जोड़ने या घटाने पे यहाँ पर देखेंगे तो 7 आ रहा है, जोड़ने पे तो 7 आ जा रहा है। या इसी तरह यहाँ पर देखें कौड़ी में 2 था, 5 कौड़ी में 2 था तो इसका मल्टीप्लाई किए तो ये 10 आया, तो 5 दूना 10 और इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कौड़ी में 2x स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2, ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख लेंगे x। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्लस 5x है प्लस 5 कौड़ी में 2 बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ पर कौड़ी में 2x, यहाँ भी कौड़ी में 2x हमें कॉमन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौड़ी में 2x था, अगर कौड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा और ये x हो जाए। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 कौड़ी में x कॉमन ले लेंगे तो कौड़ी में 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा x, प्लस यहाँ बच जाएगा 1 कौड़ी में 2, और यहाँ से देखेंगे तो प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x, और प्लस कौड़ी में 2, यह हमारा बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ पर दोनों का कोष्टक में सेम अंक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कौड़ी में 2x प्लस 5 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में x प्लस कौड़ी में 2 बराबर 0। अब इसकी अगर तुलना कर दें तो यहाँ पर 0 से तो कौड़ी में 2x
और फिर +5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा कौड़ी में 2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5 बटे कौड़ी में 2। यह इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस कौड़ी में 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस कौड़ी में 2। यह इसका गुणनखंड होंगे -5 बटे कौड़ी में 2, और यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर माइनस कौड़ी में 2, या इसके गुणनखंड होंगे। यहाँ पर देखें तो कौड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कौड़ी में 2 बराबर 0 था। तो अब हम इसको देखें तो कौड़ी में 2 और कौड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही मिलता है, और 5 का उसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो 10 मिल गया, तो यहाँ पर 10 हो गया। तो अब ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 10 और जोड़ने पे या घटाने पे 7 आए, तो हम यहाँ पर 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो 10, और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 2 भागों में लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x। अब यहाँ पर 2x है, तो 2x को हम लिख सकते हैं कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2। इसका जब गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा, और यह हो जाएगा हमारा x। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पर कौड़ी में 2x² है, यहाँ पर कौड़ी में 2x है। अगर इसमें से एक कौड़ी में 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा एक x बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस कौड़ी में 2। और यहाँ देखेंगे तो 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ कौड़ी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कौड़ी में 2x प्लस 5 एक कोष्ठक में लिख लेंगे, और यह हो जाएगा x प्लस कौड़ी में 2। इसकी तुलना कर देंगे तो कौड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस के 5 को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, यह हो जाएगा कौड़ी में 2x, और जब कौड़ी में 2 को उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा -5 बटे कौड़ी में 2। और यहाँ पर देखेंगे जब इसकी तुलना करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस कौड़ी में 2 बराबर 0, तो इसको जब उधर भेजेंगे कौड़ी में प्लस के 2 को तो -2 हो जाएगा। तो यह इसके गुणनखंड होंगे -5 बटे कौड़ी में 2, x बराबर माइनस कौड़ी में 2। अब देखेंगे इसी टाइप के यहाँ पर देखें तीसरा, यानी कि 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन y² प्लस 2 कौड़ी में 3y प्लस 3 बराबर 0। इसके गुणनखंड करना है तो इसको हम लिख सकते हैं y², और यहाँ पर 2 कौड़ी में 3y है तो इसको लिख सकते हैं हम कौड़ी में 3y प्लस कौड़ी में 3y। जब इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 कौड़ी में 3y, अब प्लस कौड़ी में 3 है तो इसको लिख सकते हैं कौड़ी में 3 इंटू कौड़ी में 3 बराबर 0, क्योंकि कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 ही मिलेगा, और यहाँ कौड़ी में 3y को जब जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 2 कौड़ी में 3y। अब इसमें से देखेंगे तो हमें कॉमन y मिल रहा है, तो y कॉमन ले लिए, तो यहाँ से जब y कॉमन ले लेंगे तो हमें हो जाएगा y यहाँ बचेगा, और यह हो जाएगा कौड़ी में 3। और इसमें दोनों में देखेंगे तो कौड़ी में 3 कॉमन मिल रहा है, तो प्लस का कौड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर y, और एक यहाँ पर बच जाएगा प्लस का कौड़ी में 3 बराबर 0। अब अगर देखें तो ये हो जाएगा y, एक कोष्ठक में y प्लस कौड़ी में 3, और यहाँ पर एक कोष्ठक में हो जाएगा y प्लस कौड़ी में 3, दोनों सेम है। इसका जब तुलना करेंगे तो यह हमारा मिलेगा y प्लस कौड़ी में 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस कौड़ी में 3। उसी तरह इसका भी तुलना करेंगे तो y प्लस कौड़ी में 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस कौड़ी में 3। तो इसके जो गुणनखंड प्राप्त होंगे वो माइनस कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 3, यह इसके गुणनखंड होंगे। यहाँ पर 2 कौड़ी में 3y था तो इसको हम लिख सकते हैं कौड़ी में 3y प्लस कौड़ी में 3y। इसको जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो जोड़ेंगे तो 2 कौड़ी में 3y मिलेगा, यहाँ 3 था तो इसको हम लिख सकते हैं कौड़ी में 3 इंटू कौड़ी में 3। अब यहाँ पर देखेंगे तो y यहाँ भी है तो कॉमन ले लिए, y बाहर चला आया तो यहाँ पर एक y बाहर चला गया तो y बचा, और यहाँ पर बच गया प्लस का कौड़ी में 3, क्योंकि y बाहर चला गया है। यहाँ पर देखेंगे तो कौड़ी में 3y है, यहाँ कौड़ी में 3 इंटू कौड़ी में 3 है, तो एक कौड़ी में 3 यहाँ से बाहर लेकर चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा y, और इसमें से एक कौड़ी में 3 बाहर चला गया तो एक बचेगा कौड़ी में 3 बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस कौड़ी में 3, और यहाँ पर y प्लस कौड़ी में 3, इसकी तुलना कर देंगे तो यहाँ पर y माइनस 3 यह इसके गुणनखंड होंगे। अब देखेंगे हम इसका 8वां सवाल, x² माइनस 17 बटे 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो अगर इस 4 का हम यहाँ पर भी गुणा करा दें और यहाँ पे भी गुणा करा दें, तो यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेकर भी हल कर लें, यहाँ 1 मान लेंगे यहाँ 1 मान लेंगे, या तो ऐसे ही गुणा करा देंगे तो 4 का इसमें गुणा कराएंगे तो 4x² माइनस 17x, और यह हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 16
जोड़ने या घटाने पे 17 माइनस का आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 4x² और माइनस का इसको लिख सकते हैं 16x माइनस का x प्लस का 4 बराबर 0। ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का 17x हो जाएगा, 16 एक का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16। अब यहाँ पर देखें दोनों में हमें कामन क्या मिल रहा है, तो 4x कामन मिल रहा है, तो 4x कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 4 एक कोष्टक में। यहाँ से देखेंगे तो माइनस 1 कामन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा मिलेगा, ये हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस का 4 बराबर 0। तुलना कर देंगे इसकी 0 से तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और इसको जब उधर भेजेंगे तो x बराबर 1/4 यह हमारा प्राप्त होगा पहला गुणनखंड। दूसरा देखेंगे यहाँ पर तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 4। तो यहाँ से जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 1/4 और 4 यह इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर, देखें दूसरा नवा सवाल दिया हुआ है 2x² प्लस mx माइनस का m² बराबर 0, इसके गुणनखंड करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2x², यहाँ पर mx है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 2m माइनस का m और यहाँ पर कर लेंगे x माइनस का m² बराबर 0। अगर 2m में से m घटा देंगे तो m मिलेगा और इसका गुणा कर देंगे तो mx हो जाएगा। अब अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² और इसका जब मल्टीप्लाई करवा देंगे इसमें तो प्लस का 2mx और माइनस का mx और माइनस का m² बराबर 0। अब देखें तो इसमें से कामन हमें मिल रहा है 2x कामन मिल रहा है तो 2x कामन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का m। और यहाँ से देखें तो कामन हमें m मिल रहा है तो माइनस का m कामन ले लिए, तो माइनस का m कामन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस का m बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे तो 2x और माइनस का m एक कोष्टक में हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का m बराबर 0। इसकी तुलना कर देंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस का m बराबर 0, तो यह हो जाएगा 2x बराबर m, तो x बराबर m/2 और इसकी तुलना जब करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस m बराबर 0, तो x बराबर आएगा m माइनस का। तो इसका जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वह गुणनखंड हमारा आया m/2 कामा माइनस का m, यह इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। यहाँ पर कर लेंगे mx है तो 2m माइनस का m, अगर 2m में से एक m निकल जाएगा तो m बचेगा और यहाँ पर x लिख लेंगे। इस तरह से इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 2mx माइनस का mx और यहाँ से देखेंगे तो 2x जब है इसमें और इसमें भी तो कामन ले लिए तो बच गया हमारा x प्लस का m और यहाँ से देखेंगे तो m कामन ले लिए माइनस का, तो इसमें गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा तो x प्लस m हो गया। इसकी तुलना कर दिए तो यहाँ पर x का मान आया माइनस का m और यहाँ पर m/2 या इससे गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका 10वां और 11वां सवाल। 11 नंबर का 10वां सवाल है। तो यहाँ पर देखेंगे तो pqx² प्लस कोष्टक में दिया हुआ है 2pr माइनस q², यहाँ पर x है माइनस 2qr बराबर 0, इसके गुणनखंड करना है। तो इस x का अगर हम इसमें गुणा करवा दें तो हो जाएगा pqx² प्लस 2prx माइनस का q² माइनस का 2qr बराबर 0। अब देखें तो इसमें से हमें कामन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखें p है, यहाँ भी p है, q नहीं है तो q को छोड़ देंगे, x है तो x कामन ले लेंगे। तो अगर इसमें से हम px कामन ले लें तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा बचेगा qx प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2r, यह हमारा बचेगा। और यहाँ से देखेंगे तो माइनस कामन लेंगे तो माइनस का यहाँ से q कामन ले लें, तो q कामन ले लेंगे तो यह हमारा बचेगा qx
यहाँ पर बच जाएगा और प्लस का यहाँ पर 2 और r, तो यह हो जाएगा प्लस का 2r बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे तो px माइनस का q एक कोष्टक में हो जाएगा और यहाँ से qx प्लस 2r ये कोष्टक में हो जाएगा बराबर 0। इसका अगर तुलना करें 0 से तो px माइनस q बराबर 0, तो इसको उधर भेजेंगे तो px बराबर q और जब p को भेजेंगे उधर तो x बराबर q बटे में p, यह इसके गुणनखंड प्राप्त हुए। और इसको जब तुलना करेंगे तो qx प्लस 2r बराबर 0, तो हो जाएगा qx बराबर माइनस का 2r और इसको इधर भेजेंगे q को तो x बराबर माइनस का 2r बटे में q। तो इस तरह से इसके जो गुणनखंड प्राप्त हुए q बटे में p बराबर माइनस 2r बटे में q, यह इसके गुणनखंड होंगे। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब देखेंगे 11 नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, x बटे में 1 बटे में x प्लस 4 माइनस 1 बटे में x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। तो अगर हम देखें इसका मल्टीप्लाई करवा दें x माइनस 7 का 1 में तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 और इसका मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 4 और बटे में अगर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का x में तो x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 4 कराएंगे x में तो 4x और माइनस का 28 बराबर लिख लेंगे 11 बटे में 30, क्या हो जाएगा। अब इसका माइनस का इसमें अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x माइनस का 7 माइनस का x माइनस का 4 बटे में यहाँ x स्क्वायर है माइनस का 7x है प्लस का 4x ये घटेगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28 बराबर 11 बटे में 30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये माइनस का 7 है, माइनस का 4 है, माइनस का x है, ये प्लस का x है, कट जाएगा और इसको जोड़ लेंगे तो 7 4 11 माइनस का 11 बटे में ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 11 बटे में 30। 11 से 11 को काट देंगे तो यह हमारा हो जाएगा, इसका अगर गुणा करा देंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर माइनस का 30 यह हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और यह हो जाएगा माइनस का 30 बराबर 0। इसको जब घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x और यह हो जाएगा माइनस का 28 माइनस का ये प्लस का 30 रहेगा। तो इसको जब घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 2 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो यहाँ पर देखें इसका गुणनखंड करना है तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर लिख सकते हैं 2x माइनस का x और यह हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 एक कोष्टक में, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 1 एक कोष्टक में, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर 0। तुलना करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 1 और इसकी तुलना करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 2। तो यह हमारा गुणनखंड जो प्राप्त होगा 1 और 2, या इसके गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे 1 और 2। तो इसके गुणनखंड जो प्राप्त होंगे 1 और 2। यहाँ पर देखें तो इसका अगर हम इसमें गुणा किए तो x माइनस 7, इसमें गुणा किए तो x प्लस 4 और यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिए। फिर यहाँ पर देखें तो x का और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा माइनस 7 में करेंगे तो 7x, उसी तरह 4 का गुणा करेंगे तो 4x और 4 का गुणा 7 में करेंगे तो माइनस 28 बराबर लिख देंगे 11 बटे में 30। अब देखें तो इस माइनस का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का x और माइनस का 4 हो जाएगा, इस प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे जो है माइनस का 7x है प्लस का 4x घट जाएगा तो 7 में से 4 घटा देंगे तो यह 3 बचेगा और यह माइनस चिन्ह लग जाएगा, यानी कि माइनस का 3x हो जाएगा माइनस का 28। अब इसको जब माइनस का 7x माइनस का 4x जोड़ेंगे तो माइनस का 11 और यहाँ पर बटे में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11 बटे 30। अब यहाँ पर 11 से 11 को काट दिए तो यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर हमारा 30 और 1 का गुणा करा दिए तो माइनस का 30 हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब इस
माइनस के 30 को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 28 से प्लस का 30 से घटेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2x और यहाँ पर माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 3x मिल जाएगा। इसमें से कॉमन ले लिए x तो x माइनस 2, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 1, एक कोष्टक में x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर 0 से तुलना कराएंगे तो x बराबर 1, x बराबर 2। तो इसके जो गुणनखंड प्राप्त हुए 1 और 2। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। तो 11 नंबर के टोटल 11 सवाल थे प्रश्नावली 4.2 के। सभी सवालों को हम लोग देख लिए। अब अगले वाले वीडियो में 12 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।